नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जी साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए ये योजनाओं की अपडेट होने वाली है, क्योंकि किसानों को लेकर जो है बिल्कुल बम्पर अपडेट आ चुकी है। अब आपको जो है ना बार बार जो है सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका झंझट सरकार ने खत्म कर दिया है। जी साथियों, आप चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, चाहे आप कृषक वृद्धजन पेंशन लाभार्थी है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट होगी। जैसा कि किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आ चुका है साथियों। इसके अलावा अब किसानों को नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ अगर ये काम आपने समय रहते नहीं किया, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास भी खुद का स्वामित्व है, खुद की जमीन है, तो उन सभी को यह काम निपटाना होगा समय से पहले। साथ में हम बात करेंगे अन्य अपडेट के बारे में भी। देखिए साथियों, आप सभी जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को पहले तो जल्दी से जो है शेयर कर दें सभी किसान भाइयों को, और जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को राजस्थान प्रदेश की और देश की तमाम योजनाओं की जो खबरें यहाँ पर दी जा रही हैं रोजाना, वह आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए बात करेंगे साथियों बिना किसी अब देरी के। जैसा कि आपको बता दें, फर्स्ट अपडेट हमारे सामने आ रही है। जैसा कि प्रशासन गांवों के संघ की तर्ज पर प्रदेश की 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में 2 महीने तक कैंप चलेंगे। जी साथियों, 2 महीने मतलब 60 दिन तक कैंपों का आयोजन होगा पूरे राजस्थान की हर ग्राम पंचायतों में। जैसा कि साथियों, फार्म आईडी के बिना नहीं मिलेगा फसल बीमा, सब्सिडी, केसीसी लेना हो, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना हो, चाहे वह फुहारा सिंचाई पद्धति हो, सोलर पंप योजना हो, या फिर कोई सा भी आपको मतलब यहाँ पर किसानों से संबंधित जितनी भी योजना चल रही है, कब लगभग जो है मतलब कह सकते हैं बहुत सारी योजनाएं, वैसे हर योजना का नाम नहीं ले सकते। तो जैसा कि साथियों आपको यहाँ पर बता दें, अब जो है बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए खास अपडेट तो ये हो गई कि आपको अब जो है अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। एक आईडी बनेगी और अन्य मतलब एक आईडी बनेगी, और इसमें मतलब प्रदेश में या फिर केंद्र सरकार में जितनी भी योजना चल रही है ना, उन सभी का आपको एक ही आईडी को मतलब प्रूफ माना जाएगा एक तरह से, जिसमें आपकी। तो जैसा कि किसान भाइयों जो भी अपडेट आई है, मैं आपको A to Z बता देता हूँ क्या क्या अपडेट है इस अपडेट में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, आने वाले समय में भविष्य में PM किसान सम्मान निधि हो, कृषि विभाग की जितनी भी योजना है, किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेनी हो, फसल बीमा आदि का लाभ लेना हो, इन सभी के लिए आप सभी को फार्म ID की आवश्यकता होने वाली है, मतलब किसान ID की आवश्यकता होगी। और ये फार्म ID रजिस्ट्रेशन करवाने से मिलेगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या चाहिए, जैसा कि इसके लिए प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 5 फरवरी से आने वाली जो 5 फरवरी है उससे 31 मार्च 2025 तक फार्म रजिस्ट्री शिविर लगाए जाएंगे। मतलब जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसमें शिविर का आयोजन हो रहा है। मतलब तारीख ध्यान रखें आप, तो कितनी 5 फरवरी से 31 मार्च। अब इसके बीच में जब भी शिविर लगेगा ना, तो आपको वो ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन कहीं तो नहीं हो रहा। मतलब डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगी सूचना इसकी, क्योंकि इसकी जो सूचना है वो आपके जो भी कर्मचारी हैं सरकार के, वो आप तक पहुंचा देंगे। जैसा कि इस दौरान पंचायती राज विभाग, कृषि, राजस्व आदि 5 विभागों की समस्त योजनाओं को फार्म ID से जोड़ी जाएगी। इसके बाद किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार की तरह, जो जन आधार कार्ड होता है उसकी तरह फार्म ID भी जरूरी होगी। अभियान के दौरान एक तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र और लंबित जो पट्टे हैं उनका निस्तारण होगा। साथ में विमुक्त और गुमंतु व अर्धगुमंतु भूखंड पट्टा आवंटन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ हाथों हाथ दिया जाएगा। जैसा कि किसानों की 11 अंकों की डिजिटल ID, मतलब 11 अंकों की एक अलग पहचान होगी। फार्म ID से किसानों के समस्त कृषि जो भूखंड हिस्सा हैं वो जोड़े जाएंगे, और इससे किसानों के आधार से लिंक किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त कचरा संख्या, सह खातेदारी होने की स्थिति में कचरे में किसान का हिस्सा, मोबाइल नंबर,
आदि मतलब आधार संख्या, केवाईसी का विवरण फार्म रजिस्ट्री में दर्ज रहेगा। जितना भी अभी आपको बोला गया वो सब जो है फार्म आईडी में मतलब शामिल होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं, अगर आपको किसी से संबंधित कोई सी भी योजना का फॉर्म भरना है, चाहे उसका लाभ उठाना है, तो आपको इस आईडी की आवश्यकता 100% होने वाली है, पड़ने वाली है। जैसा कि इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसानों को बार बार जो है सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। जी साथियों, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो या फिर आप अन्य किसी भी योजना का लाभ ले रहे हो, उसमें सत्यापन करवाते हो, अलग अलग योजना के लिए अलग अलग सत्यापन, तो वह करवाने की झंझट खत्म हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा आपको और बता दें, जैसा कि आधार कार्ड से ऐप के जरिए कराई जाएगी पंजीकरण प्रक्रिया। जी साथियों, जैसा कि कर्मचारियों को एपी के लिंक के माध्यम से फार्म रजिस्ट्री के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और लेआउट प्लान के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सबसे पहले केवाईसी होगी, जहां पर सर्वप्रथम कृषक अपना आधार कार्ड देगा। ऑपरेटर कृषक का आधार नंबर लेकर मोबाइल ऐप पर फार्मर की केवाईसी पूरी करेगा। इसके बाद मौके पर ही भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी और इसमें आधार कार्ड के साथ अद्यतन जमाबंदी प्रस्तुत करनी होगी और भूमि सत्यापन बाद किसान का पंजीकरण पूरा माना जाएगा। इसके बाद किसानों को एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, साथ ही प्रिंट दस्तावेज भी देंगे। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में फार्म रजिस्ट्री बनवाने का काम तेजी से हो रहा है, लक्ष्य से न पिछड़ जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं दिया जाएगा, अन्य योजनाओं से जुड़े जाएंगे। मतलब जो फार्म आईडी बनेगी ना, इसका आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ई मित्र फोरम आपका आईडी जनरेट कर रहा है उसका शुल्क लेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लेगा। इसके अलावा ये आईडी जनरेट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो है सभी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा आधार जैसा कि कार्ड से पता चलेगा किन किन योजनाओं का लाभ जो है कृषक ले रहा है, किसान ले रहे हैं। जैसा कि फार्म कार्ड से पीएम किसान योजना को सेंचुरेशन करने में सहायता मिलेगी। कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी। फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार को क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों के पहचान करने में सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का ऑटो पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। कृषकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं समृद्ध विभागों को फार्म रजिस्ट्री के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का लाभ वितरण करने में सुगमता होगी और बार बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगा। बहुत सी योजनाओं का फायदा लेने के लिए किसानों को ई मित्र पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, ये प्रमुख अपडेट थी जो सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए यानी फार्म आईडी जनरेट की जा रही है। इसके अलावा जैसा कि साथियों हम बात करें, एक और नई अपडेट है जो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फर्जीवाड़े को लेकर है। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक फर्जी पाए गए हैं। जैसा कि स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई। अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। जैसा कि पूरी अपडेट क्या है उसको हम देखेंगे। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वत निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख से अधिक जो आवेदक थे वो फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज 10,000 ही सही पाए गए हैं, जबकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे थे। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वत निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदक भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू करने के बाद 1 साल में आवेदकों की संख्या 42 बढ़ोतरी हुई है। प्रखंड और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों से बिना सत्यापन और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदक भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेजे गए थे। इनमें से करीब 7.50 लाख आवेदकों को विभाग ने जो है रद्द कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि हालात देखिए, हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से 885 यहाँ पर सही पाए गए हैं। जैसा कि केस नंबर 1 में दे रखा है, हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक रद्द कर दिए गए। जिला स्तर पर उनमें से 600 को और रद्द कर दिया गया। राजस्व मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदक रद्द कर दिए गए। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदक में से महज 850 आवेदक सही पाए गए हैं। जैसा कि देवघर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले। इनमें से प्रखंड स्तर पर सिर्फ 1,000 जो आवेदक थे वह रद्द कर दिए। 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेजा गया। जिले में इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए। वहाँ से 78,700 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया। लेकिन कृषि विभाग के मुताबिक इनमें से सिर्फ 205 आवेदक जो हैं सही पाए गए। जैसा कि इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलते हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली की सत्यापित कॉपी के साथ आवेदक देना होगा। लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों ने आवेदन दे दिया है और ये फर्जी आवेदक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर कृषि सचिव ने क्या कहा है, जैसा कि लापरवाही अफसरों कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है। लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदक आ रहे हैं। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि किसान बिना सत्यापन किए ही प्रखंड कार्यालयों से राज्य सरकार को आवेदक भेजे जा रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदकों की बाद ही उससे आगे बढ़ाया जाए और सही आदमी छूटे नहीं, इसका भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। ये तो केवल एक ज़िले की बात हो रही है, एक ज़िले की बात हो रही है। इसके अलावा अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है। और जैसा कि आप सभी को बता दिया, अब आने वाले समय में आपको किसी भी योजना का लाभ उठाना है तो आपको ये जो फार्म आईडी है ये बनवानी होगी। और अब जो कैंप में आपको फ़ायदा मिल रहा है, कैंप का आयोजन जो हो रहा है उसका आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब कैंप का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आयोजित होंगे। तो जैसा कि राजस्थान में लगभग 11,341 प्लस पंचायतें हैं, इसके ऊपर ग्राम पंचायतें हैं। तो इन सभी में जो है शिविर आयोजन किया जाएगा और वो अलग अलग डेट पर निर्धारित होगा, जो कर्मचारियों के अनुसार होगा। तो आगामी जो भी अपडेट आ रही है, चाहे वो शिविर योजना का अपडेट हो, वो सभी आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। एक तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगामी जो भी नई अपडेट आएगी, नई खबरें आएगी, वो इस चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को सभी को शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट का पता चल जाए।